सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में चल रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में। हमें बता दो बेटा कौन कौन सी प्रॉब्लम कराई गई थी लास्ट लेक्चर में। दो होमवर्क में दी गई और दो कराई गई होंगी, तो कौन कौन सी करा दी ये बता दो। ये होमवर्क कौन सी दे दी ये भी बता दो। होमवर्क में आपने दी थी d2y upon dx2 plus y equal to cos x और दूसरी दी थी d2y upon dx2 minus 2x dy by dx minus 2y। ये होमवर्क में दी थी। लास्ट प्रॉब्लम क्या थी? d2y upon dx2 माइनस का dy बाई dx माइनस 3y बराबर। आंसर तो बता दिए थे। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम दी थी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो हमसे क्रॉस कर सकता है। ऑफलाइन वाले बच्चों ने कर लिया है, अगर ऑनलाइन में किसी का डाउट है तो क्रॉस कर लीजिए। देखना एक प्रॉब्लम ये कराई थी क्या, रिड्यूस द इनिशियल प्रॉब्लम 5 डबल डैश ऑफ एक्स प्लस लेमडा 5 ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स 5 ऑफ 0 बराबर 1 5 डैश ऑफ 0 बराबर 0। राइट, आगे लिखेंगे बेटा नई प्रॉब्लम के साथ। बड़ी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हम कर ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम आप लोगों को दे दे रहे हैं। तो आपने देखा प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर टुडे। रिड्यूस द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फाइव डबल डैश माइनस का साइन x इंटू 5 डैश प्लस e टू द पावर ऑफ x इंटू 5 क्या है? x का फंक्शन है, इक्वल ऑफ द x विद द कंडीशन देखो विद द कंडीशन 5 ऑफ 0 बराबर 1 और 5 डैश ऑफ 0 बराबर -1 टू अ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन of the second kind conversely आपकी फीस जमा नहीं हुई बेटा। conversely derive the original differential equation, derive the original differential equation with the initial conditions from the initial equation from the integral equation obtained। राइट, इसका यहाँ सॉल्यूशन किया गया। तो इसमें कन्वर्सली भी है
ऊपर से नीचे भी है, तो ये तो करा ही नहीं क्लास में। तो सॉल्व करने का फंडा क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई बिकॉज डबल प्रॉब्लम इसके अंदर लग गई। तो हम लोग करेंगे क्या, गिवन इक्वेशन इज क्या है मेरे पास 5 डबल डैश इंटू 5 डैश इंटू 5 बराबर का x। तो आपने क्या बोला, 5 डबल डैश ऑफ x बराबर, सभी को राइट हैंड साइड ले जाओ, साइन x 5 डैश ऑफ x माइनस e की पावर x 5 ऑफ x प्लस का x। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। इसका इंटीग्रेटिंग कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। इसका आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x विद लिमिट जीरो टू x, राइट। तो कितना हुआ यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x 5 डबल डैश ऑफ x dx 0 से x। ये जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, लास्ट में जाके हम लोग इसे t में रिड्यूस कर लेते हैं अपने नेचर के साथ में। साइन x 5 डैश ऑफ x dx माइनस 0 टू x e की पावर ऑफ x 5 ऑफ x dx प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 टू x x dx। सबको पता है अपना कॉम्बिनेशन कि ये किस फॉर्म में जाएगा, उसका तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। उसके बाद ये किस फॉर्म में जाएगा, ये किस फॉर्म में, इसमें फंक्शन लगा हुआ है, इसमें फंक्शन लगा हुआ है और साइन लगा, इसमें e की पावर x लगा हुआ है। तो उसे तोड़ना हमारे लिए अलग अलग की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें हमेशा ये बना रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो आपने इसी नेचर को यहाँ से ले लिया अपने पास में, सॉल्व करना चालू किया तो कितना हुआ मेरे पास देखो इंटीग्रेशन से डैश गायब, तो क्या बचा, डैश ऑफ x। लिमिट क्या लगेगी 0 टू x। ये कितना हो जाएगा, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। कितना हुआ साइन x, दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक डैश गायब, क्यों बेटा लोगों, माइनस टाइम्स ऑफ 0 टू x साइन x का डिफरेंशिएशन 5 ऑफ x dx। इसमें सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं, इंटीग्रेशन के साथ वो ऑलरेडी बना रहेगा। माइनस 0 टू x e की पावर x 5 ऑफ x dx प्लस x स्क्वायर बाई 2। तो कितना मिला यहां से 5 डैश ऑफ x। तो ये मेरे पास हो गया 5 डैश ऑफ x 5 डैश ऑफ 0। क्यों बेटा लोगों, 5 डैश ऑफ 0 उन्होंने दिया है, अभी पुटअप करेंगे। ये कितना हुआ साइन x माइनस साइन 0 का मतलब 1 इंटू, अच्छा साइन 0 इज द 0 इंटू 5 ऑफ 0 माइनस 0 से x cos x माइनस 0 से x e की पावर x प्लस x स्क्वायर बाई 2। आपने बोला यूजिंग इनिशियल कंडीशंस 5 ऑफ 0 बराबर 1
फाइव डैश ऑफ जीरो बराबर, तो रख दो भैया, फाइव डैश ऑफ एक्स। तो फाइव डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन माइनस माइनस, इसको इधर ले जाओ, तो प्लस वन इधर जाए तो क्या बना? माइनस का वन। लास्ट में क्या है? प्लस प्लस फाइव ऑफ जीरो तो वन है, जीरो इंटू वन कितना हो जाएगा? जीरो। माना जीरो से एक्स कॉस एक्स फाइव ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से एक्स ई की पावर एक्स। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर आगे की बात करें इसके एप्लीकेशन में कि हम लोग इसे किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं अपने फॉर्म में। तो हमें दो बार चलना पड़ेगा उसी नेचरों के साथ में।
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में दोबारा से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, खुश रहे बेटा। पीडी के भेजे तो है बेटा, पीडी चल तो रही है। अच्छा चलो, वो अलग से कर देंगे, लीनियर है ना, तो हम भेजते हैं। जी 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 बेटा, हाँ सब्जेक्ट भी है, ठीक बेटा। फोर्थ सेमेस्टर मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक। अब आ गए हम लोग सभी वापस। दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर हम सभी। दोनों में फाई ऑफ एक्स है, एक साथ कर लो। फाई डेस ऑफ एक्स बराबर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का साइन एक्स इंटू, साइनिंग पे तो नहीं जाएगा अभी नहीं, माइनस 0 से x cos x प्लस e की पावर x फाई ऑफ x dx, राइट। दोबारा से क्या कर दो, इसका इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x विद लिमिट 0 से x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डैश साथ साथ में गायब, तो क्या बचेगा, ये फाई ऑफ एक्स माइनस का -1 के लिए किया गया, तो -1 के लिए हो जाएगा माइनस का x³ बाई 6 प्लस, इसमें दोबारा से हम लोग आ गए साइन एक्स के लिए पहला और दूसरा फंक्शन लेके चलेंगे, लेकिन फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो 0 से x साइन एक्स फाई ऑफ एक्स माइनस, आपको पता है जब डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 से x को 0 से x रहने देंगे, केवल dx पे चढ़ा देंगे हम लोग पावर को, तो कितना हुआ यहाँ से cos x प्लस e की पावर x फाई ऑफ x dx2। अब आपने बोला यूजिंग इनिशियल कंडीशन फाई ऑफ 0 उन्होंने कितना दिया है 1, तो कितना यहां से हुआ ना, फाई ऑफ x 1 हुआ तो इधर चला जाएगा वो, -1 तो इधर गया तो 1 माइनस का x प्लस x³ बाई 6 प्लस 0 से x साइन x फाई ऑफ x dx माइनस 0 से x cos x प्लस e टू द पावर ऑफ x फाई ऑफ x dx2। आपको पता है dx2 में हम आंसर को नहीं लिखते इस जगह पर, उसे यहाँ पर अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे तो पूरे में चेंज होगा, अंदर क्या लग जाएगा इसमें विद रेस्पेक्ट टू t, क्या लग जाएगा, तो आपने जवाब दिया तुरंत। तो फाई ऑफ x बराबर 1 माइनस का x प्लस x³ बाई 6। जब इसे कन्वर्टिंग कर रहे हैं अपने नेचर के साथ में, ध्यान से देखना इसी बात को, 0 से x साइन t फाई ऑफ t dt माइनस 0 से x cos t प्लस e की पावर t, सॉरी ये पहले क्या आएगा, x माइनस टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इसके बाद cos x cos t प्लस e की पावर t
फाई ऑफ टी डी टी। एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई गई थी, उसी प्रॉपर्टी का आपने यहाँ पर यूज कर लिया अपने एप्लीकेशन में। बस सभी को एक साथ लिख दो, अपने आप में यही वोल्टेरा का इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगा इस जगह पर, जो कैसा काइंड होगा, सेकंड काइंड। फाई ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस का एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 0 से एक्स साइन टी माइनस एक्स माइनस का टी विदिन अ ब्रैकेट ई की पावर टी प्लस कॉस टी होल ऑफ, बस ये देख लो कुछ रह तो नहीं गया कोई भी पॉइंट इसके अंदर, तो सारी बातें हमारे सामने आ गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड कैसा है, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, राइट। जल्दी से इसे फेयर कॉपी में नोट कर लें, फिर आगे करें। उन्होंने यही मांगा था आपसे सबसे पहले, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, दिस इज रिक्वायर्ड non-homogeneous Volterra integral equation of second kind। जल्दी नोट करिए आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ।
आते हैं वापस। इतनी बार डिफाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े अपने पॉइंट्स की तरफ। अब इसे कन्वर्सली लेके चलना है और दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अल्टा पल्टी दोनों वाला नेचर बन गया ये अपने आप में। एक प्रॉब्लम आप लोग कर लेना, इसके अलावा प्रॉब्लम करनी नहीं है इसमें खास। तो हटा रहे हैं यहाँ से हम लोग सभी। देखेंगे सभी बच्चे। अरे पूरा रफ हो गया, गलत हो गया भाई, पूरा रफ नहीं करना था। कन्वर्सली क्या निकाला था भाई? लास्ट इक्वेशन में कोई इक्वेशन डाली थी? नहीं डाली। तो आपने बोला भाई एबव पार्ट, बेटा बोल देना फाई ऑफ एक्स क्या निकाला था? 1 माइनस का x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 एक्स क्यूब अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x sin t माइनस e की पावर t प्लस का cos t होल ऑफ फाई ऑफ t। बेटा कितने इक्वेशन डाल दिए हैं उसमें देखना, अभी तक 2, इसमें डाल दो बेटा 3। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करके लाए, अब क्या करके लाओगे? डिफरेंशिएशन। तुरंत आपने बोला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ थर्ड। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा डैश, 1 का 0 माइनस 1 प्लस 3 से ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन द 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 0 से x कितना हुआ यहाँ से sin t माइनस x माइनस का t e की पावर t प्लस cos t होल ऑफ फाई ऑफ t dt। तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, जब d अंदर जाता है तो किस में जाता है? डेवर में, डेवर अपॉन डेवर x कितना हुआ? sin t माइनस एक्स माइनस का t e की पावर t प्लस cos t फाई ऑफ t जब ये एप्लीकेशन लग रहा है हमारे पास तो इसमें अपने आप में लेबनिज रूल का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो चला गया प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूं यूजिंग लेबनिज रूल, यूजिंग लेबनिज रूल लेबनिज रूल इसमें लगा दिया हमने लेबनिज रूल को। तो हमने लेबनिज रूल में सबसे पहले क्या ले गए? इसे हम लोग डी को डेवर अंदर, अपर लिमिट के साथ अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट के साथ फंक्शन को फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास रहता है यहाँ पर। तो जवाब मिला यहां से माइनस
कुछ रह गया क्या? हाँ रह गया, प्लस अपर लिमिट के साथ तो साइन एक्स जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या आ जाएगा? एक्स। लेबनीज लग रहा है। ई की पावर एक्स प्लस का इंटू फाइव ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ टी है वहाँ अपने आप क्या आ जाएगा? अपर लिमिट। और अपर लिमिट का कितना हो गया? 1 माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 0। बेकार में सॉल्व क्यों करें? जब लेबनिज का फंडा आप लोगों को पता है तो हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना मिला यहाँ से? 5 डैश ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा हमारे पास। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो करो भाई, इसके अंदर इसका कितना हो जाएगा? 0। अब इसके लिए आई एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 1। इसके लिए 0। ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो 1 माइनस 0 कितना हुआ? 1। तो 1 बचा, तो माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर टी प्लस कॉस टी फाइव ऑफ टी डी टी। इसमें क्या बचा? ये ब्रैकेट लगा था प्लस का साइन एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स, राइट। इस पर डाल दो इक्वेशन नंबर 4। दोबारा से इसका क्या निकाल दो? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। कितना हुआ यहां से? 5 डबल डैश ऑफ एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल केवल क्या बचा? x। तो 0 से x डिफरेंशिएशन जा रहे हैं हम लोग इसमें। चलो पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे। होल ऑफ साइड डी, ठीक है। तो कितना हुआ? डी अपॉन डी एक्स, 0 से x माइनस ई की पावर टी प्लस का कॉस टी फाइव ऑफ टी डी टी प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स। फिर डी को फिर अपने पास में अंदर ले जाओ, उसी नेचर पर अंदर ले जा रहे हैं। तो अंदर ले जाने पर कितना होगा मेरे पास? 5 डबल डैश ऑफ एक्स। अब धीमे धीमे हम लोग अपनी प्रॉब्लम की तरफ आने लगे। एक्स प्लस 0 से x माइनस टाइम को बाहर कर लेते हैं, डेबर अपॉन डेबर x ई की पावर t प्लस कॉस टी फाइव ऑफ टी डी टी। माइनस पहले से चल रहा है, अपर लिमिट रखेंगे इसमें ई की पावर x प्लस कॉस एक्स फाइव ऑफ एक्स। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं हम लोग। भाई नीचे वाली कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या मिला? 5 डबल डैश ऑफ एक्स। जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? 0। टोटल इज 0। तो माइनस का 0 माइनस ई की पावर x प्लस कॉस एक्स फाइव ऑफ एक्स। तो कितना मिला यहां से? 5 डबल डैश ऑफ एक्स इधर ले आई, कुछ रह गया अभी, ये वाला पार्ट रह गया ना, प्लस डिफरेंशिएशन कितना हुआ? किसके रेस्पेक्ट में बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन है। तो कितना आया हमारे पास? साइन एक्स का कॉस एक्स एंड फाइव ऑफ एक्स, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा, बोलो बेटा लोगों, यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो
ये हटा दूं पहले, ये वाला पार्ट रह गया ना डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, प्लस पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहले का डिफ्रेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन, राइट। अब देखो ध्यान से, फाइव डबल डैश ऑफ एक्स, ये तो एक्स हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस कॉस एक्स, फाइव एक्स से कॉस एक्स फाइव एक्स कैंसिल, क्या बचा ई की पावर एक्स फाइव ऑफ एक्स साइन एक्स, सभी को इधर ले आओ। अपनी प्रॉब्लम चेक करना कॉपी में, मेरी तरफ हो गई सामने से, माइनस का साइन एक्स फाइव डैश ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स फाइव ऑफ एक्स बराबर का एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें चेक करना है हमारी इनिशियल कंडीशन वेरी है कि नहीं। आपने बोला ये 4 है और ये 5 है, तुरंत आपने यहां से जवाब दिया बाई 5, बाई 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 नहीं, ऊपर थर्ड है तो आपने बोला बाई थर्ड, पुटिंग x बराबर 0 रखो भैया, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, तो ये पूरा 0, क्या आया 1। देखना अपनी कॉपी में कि 5 ऑफ 0 1 दिया है क्या, दिया है। अब बात करेंगे बाई फोर्थ की, 5 डैश पुटिंग फाइव डैश ऑफ 0, 0 से 0, ये 0 साइन 0 0, ये 0 कितना आया -1 विद इनिशियल कंडीशंस आर, विद इनिशियल कंडीशंस आर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बेटा लोगों, समझ में आ गया सभी के। ये तरीका था फुल लेंथ की प्रॉब्लम का, नोट कर लो। एक प्रॉब्लम घर के लिए लिखते हैं होमवर्क में, सेम इसी तरह की। दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। Reduce the differential equation 5 double dash of x माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 5 डैश ऑफ x प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ x बराबर 4 साइन x, with the conditions फाइव ऑफ 0 बराबर 1 कॉमा 5 डैश ऑफ 0 बराबर माइनस का 2 इंटू अ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। डिट्टो सेम प्रॉब्लम है। फुल स्टॉप लगाने के बाद कन्वर्सली डिराइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन नल differential equation with the help of the
with the help of the initial conditions from integral equation obtained from integral equation। डिट्टो सेम प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने मन से करते हैं नहीं तो मैंने बता दिया है कैसे है आपका एप्लीकेशन है। तो अगले लेक्चर पर हम लोग एक दो प्रॉब्लम की बात करके इस टॉपिक को यहाँ उड़ा लेंगे, फिर हम लोग नई साइंस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो लगातार बस प्रॉब्लम करते रहिएगा, धीमे धीमे कॉपी बढ़ जाएगी और टॉपिक का समापन भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। लेकिन एक बात है, एडवांस जैसे इंटीग्रल इक्वेशन है पूरा है तो लेक्चर ज़्यादा है, एडवांस अलजेब्रा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अलजेब्रा में काफ़ी लेक्चर वो ले चुका है पुराने सेमेस्टर में, तो एडवांस वर्जन में ज़्यादा समय नहीं लेगा वो। तो आज के लिए नमस्कार, बाय।